नमस्कार। एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 22 फरवरी सुबह 6:15 राजस्थान की 15 बड़ी खबरों में। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने शनिवार को कहा कि कानून समाज को मनमानी से बचाने के लिए खड़ा किया गया एक किला बनकर नहीं रह सकता, बल्कि इसे एक ऐसे मंच में बदलना होगा जहां मतभेदों पर बहस हो, अधिकारों को अभिव्यक्ति मिले और सत्ता से तर्क के आधार पर संवाद हो। वे यहाँ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के 18वें दीक्षांत समारोह में फ्रॉम फोर्ट्रेस टू फोर्म लॉ इन एन अनफिनिश्ड रिपब्लिक विषय पर संबोधित कर रहे थे। उन्होंने युवा विधि पेशेवरों से आह्वान किया कि वे कानून को एक बंद दुर्ग के रूप में नहीं बल्कि एक जीवंत और विकसित होते सार्वजनिक मंच के रूप में देखें। जयपुर में शनिवार को भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं की पुलिस से झड़प हो गई। कार्यकर्ताओं ने पहले राहुल गांधी के खिलाफ शहीद स्मारक पर प्रदर्शन किया। इसके बाद पैदल कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय की ओर निकल गए। पुलिस ने कांग्रेस मुख्यालय के नजदीक बैरिकेडिंग कर उन्हें रोकने की कोशिश की। इस दौरान पुलिस और कार्यकर्ता आमने सामने आ गए। शुक्रवार को नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय एआई समिट में युवक कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने इंडो यूएस ट्रेड डील के विरोध में प्रदर्शन कर प्रधानमंत्री के खिलाफ नारेबाजी की थी। राजस्थान की राजधानी जयपुर में बहुचर्चित जल जीवन मिशन घोटाले को लेकर एसीबी कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। मामले से जुड़े 10 आरोपियों को कोर्ट ने 5 मार्च तक न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया। इससे पहले एसीबी ने 2 दिन की अतिरिक्त रिमांड मांगी थी, लेकिन कोर्ट ने यह मांग खारिज कर दी। पिछली पेशी में अदालत ने आरोपियों को 3 दिन की रिमांड पर भेजा था। इस बार एसीबी ने आगे की पूछताछ के लिए 2 दिन और रिमांड मांगी। बचाव पक्ष के वकील गौरीशंकर खंडेलवाल ने दलील दी है कि एसीबी ने यह स्पष्ट नहीं किया कि किन बिंदुओं पर पूछताछ करनी है। भारत और अमेरिका की सेनाओं के बीच मजबूत साझेदारी और साझा संकल्प को सुदृढ़ करने की भावना के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास वज्र प्रहार का 16वां संस्करण सोमवार से हिमाचल प्रदेश के बकलोल से स्पेशल फोर्स ट्रेनिंग स्कूल में शुरू होगा। यह उच्च स्तरीय द्विपक्षीय अभ्यास जटिल परिचालन माहौल में परस्पर कार्यक्षमता, सामरिक समन्वय और युद्धक तत्परता को बढ़ाने के उद्देश्य से आयोजित किया जा रहा है और यह 15 मार्च तक चलेगा। सेना ने शनिवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट में कहा कि यह अभ्यास रक्षा सहयोग को गहरा करने, परस्पर कार्यक्षमता और संयुक्त परिचालन तत्परता को बढ़ाने तथा उन्नत विशेष अभियानों की रणनीतियों, तकनीकों और प्रक्रियाओं के आदान प्रदान के लिए तैयार किया गया है। पंचायत चुनाव से पहले प्रदेश में 12% अलग आरक्षण की मांग एक बार फिर तेज हो गई है। आरक्षण संघर्ष समिति राजस्थान के आह्वान पर माली, सैनी, कुशवाहा, शाक्य, मौर्य व सुमन समाज के सैकड़ों लोग 11 सूत्रीय मांगों को लेकर भरतपुर जिले के गांव मुड़िया गंधार से जयपुर तक जन अधिकार यात्रा पर निकले हैं। समाज ने 25 फरवरी को विधानसभा घेराव का ऐलान किया है। शनिवार शाम यात्रा के मानपुर पहुंचने पर राष्ट्रीय राजमार्ग 21 पर जगह जगह पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। जैसलमेर के पूनम नगर क्षेत्र में शनिवार को पर्यावरण प्रेमियों ने अपनी सूझबूझ से घायल हिरण के बच्चे की जान बचा ली। जंगली कुत्तों के हमले में घायल हुए इस हिरण को समय रहते इलाज देकर वन विभाग को सौंपा गया। जानकारी के अनुसार चंपा बेरी क्षेत्र में एक नन्हा हिरण विचरण कर रहा था, तभी अचानक जंगली कुत्तों के झुंड ने उस पर हमला कर दिया। कुत्तों के हमले से हिरण बुरी तरह घायल हो गया और जान बचाने के लिए भागने लगा, लेकिन कुत्तों ने उसे घेर लिया और शरीर पर कई जगह गहरे घाव कर दिए। जयपुर में राजस्थान विधानसभा का सत्र शनिवार को फिर हंगामेदार रहा। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जोरदार बहस हुई। बात इतनी बड़ी कि सदन की कार्यवाही 3 बार स्थगित करनी पड़ी। कुछ देर के लिए कार्यवाही शुरू हुई, फिर शोरगुल में दब गई। मामला था 2 बार बनाम 5 साल के कामकाज पर चर्चा का। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में तय हुआ कि इस मुद्दे पर चर्चा होगी, लेकिन दोपहर को जब संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने प्रस्ताव रखा तो वह सिर्फ मौजूदा सरकार के 2 साल के प्रतिवेदन पर था। इस पर कांग्रेस ने एतराज जता दिया। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि तय हुआ था कि 2 साल बनाम पिछली सरकार के 5 साल पर चर्चा होगी। कांग्रेस ने अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मद्देनजर भारत अमेरिका व्यापार समझौते को फिलहाल स्थगित करने की मांग की है। कांग्रेस संचार विभाग के प्रभारी जयराम रमेश ने शनिवार को यहां पार्टी मुख्यालय में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि भारत अमेरिका व्यापार समझौते में स्पष्ट प्रावधान है कि एक देश शर्तों में बदलाव करता है तो दूसरा देश भी संशोधन कर सकता है। ऐसे में अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भारत को अपने रुख की समीक्षा करनी चाहिए। राम मंदिर आंदोलन की प्रमुख वक्ता और रजस्वी संत साध्वी ऋतंबरा के बीकानेर आगमन से शहर में धार्मिक उत्साह का माहौल बन गया। शनिवार सुबह से वे नाल एयरपोर्ट पहुंची, जहां श्रद्धालुओं ने पुष्प वर्षा और जय घोष के साथ उनका भव्य स्वागत किया। साध्वी ऋतंबरा 22 से 28 फरवरी तक पॉलिटेक्निक कॉलेज मैदान में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा और 51 कुंडीय विश्व शांति महायज्ञ में कथा वाचन करेगी। पत्रकारों से बातचीत में साध्वी ऋतंबरा ने हिंदू समाज को संगठित और सजग रहने का संदेश दिया।
उन्होंने कहा, दुर्जनों की दुष्टता से ज्यादा खतरा सज्जनों की निष्क्रियता से होता है। राजस्थान में उदयपुर जिला क्रिकेट संघ और डी कोट मेटा के तत्वाधान में आयोजित ब्रॉकवुड ब्लेजिंग स्ट्राइकर्स क्रिकेट कप T20 का शनिवार को शिकारवाड़ी मैदान पर शुभारंभ हुआ। समारोह की मुख्य अतिथि निवृत्ति कुमारी मेवाड़ थी। आयोजन समिति के अध्यक्ष सुनील लड्ढा ने बताया कि प्रतियोगिता में प्रतिदिन 2 मैच खेले जाएंगे। पहला मैच अपराह्न 3:30 बजे और दूसरा मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। सिरोही के अनादरा थाना क्षेत्र में कांडला राजमार्ग पर शनिवार दोपहर करीब 2:30 बजे दो बाइकों की आमने सामने टक्कर हो गई। इस हादसे में दो युवक गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनकी हालत चिंताजनक बनी हुई है। वहीं भैरव तारक धाम रोड पर दो बाइक की भिड़ंत में 3 लोग घायल हो गए। घायलों की पहचान थल निवासी मोहन पुत्र गजाराम और लुनौन निवासी अरविंद्र पुत्र सोहनपुरी के रूप में हुई है। यह घटना भवानी होटल के सामने हुई, जिसकी सूचना मिलते ही 108 एम्बुलेंस मौके पर पहुंची। दिल्ली में एआई समिट के दौरान यूथ कांग्रेस के प्रदर्शन के विरोध में शनिवार को भाजपा कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस कार्यालय गांधी भवन घेरने की घोषणा की थी, लेकिन वहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भी विरोध स्वरूप एकत्र होकर उनका सामना किया। दोनों तरफ से पत्थर, पानी की बोतलें और टमाटर एक दूसरे पर फेंके गए। पुलिस ने आमने सामने हुए दोनों दलों के प्रदर्शनकारियों को हटाकर स्थिति को नियंत्रित किया। इस पथराव में 6 लोगों सहित एक मीडिया कर्मी और एक पुलिस अधिकारी को चोटें आई है। भीलवाड़ा जिले के शंभूगढ़ थाना पुलिस ने एक बुजुर्ग व्यक्ति से दिन दहाड़े हुई लूट की वारदात का पर्दाफाश करते हुए शातिर आरोपी को गिरफ्तार किया है। यह आरोपी अकेले बुजुर्गों को निशाना बनाता था और उन्हें बहला फुसलाकर सुनसान जगह पर ले जाकर लूट को अंजाम देता था। जिला पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह यादव के निर्देश पर संपत्ति संबंधी अपराधों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत यह कार्रवाई की गई। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शाहपुरा राजेश आचार्य और वृत्ताधिकारी गुलाबपुरा हितेंद्र सिंह मेड़तिया के पर्यवेक्षण में थाना अधिकारी ओम प्रकाश कासनिया के नेतृत्व की एक टीम गठित की गई है। हरियाणा के झज्जर जिले के कबलाना गांव के आशीष ने अपनी मां की गंभीर बीमारी से ठीक होने पर 600 किलोमीटर की दंडवत यात्रा शुरू की है। यह यात्रा उन्होंने सोजत से त्रिलोक भारती जी के धाम की है, जिसकी शुरुआत 7 अक्टूबर को हुई थी और 3 मार्च को पूरी होने की संभावना है। मां के ठीक होने के बाद आशीष ने 7 अक्टूबर को अपने गांव से अकेले यह यात्रा शुरू की। वे अपने साथ एक व्हील चेयर पर अपना सामान लेकर चल रहे थे। रास्ते में वे व्हील चेयर को आगे धकेलते, दरी बिछाते और उस पर दंडवत करते हुए आगे बढ़ते रहे। राजस्थान में नारकोटिक्स विभाग चित्तौड़गढ़ के दो दलों ने अलग कार्रवाई में 3 किलोग्राम से अधिक अफीम और करीब 1 क्विंटल डोडा चूरा बरामद करके एक आरोपी को गिरफ्तार किया, जबकि एक फरार हो गया। विभाग के उपायुक्त नरेश कुंदेल ने शनिवार को बताया कि निम्बाहेड़ा थाना क्षेत्र में गांव अरनिया माली के समीप एक टियागो कार से 96 किलो 680 ग्राम डोडा चूरा बरामद किया गया। चालक चकमा देकर फरार हो गया। तो ये थी राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। अगर आपको हमारा बुलेटिन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों से शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। धन्यवाद।